आप प्लीज अपनी नशस्तों पे बैठे। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। हुकूमत ने पीका तरमीमी बिल सेनेट से भी मंजूर करवा लिया। अपोजिशन का एहतजाज, ANP और सहाफ़ियों का वॉकआउट। अपोजिशन लीडर शबीर फराज ने कहा, झूठी खबर की हिमायत नहीं करते, कानून साजी का तरीका दुरुस्त नहीं। सेनेट में डिजिटल नेशन बिल भी मंजूर। पीका तरमीमी बिल कौमी असम्बली से पहले ही मंजूर हो चुका। पीका बिल और डिजिटल नेशन बिल तौसीक के लिए सदर को अरसा। जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। सहाफ़ी बरादरी मुतनाज़ा पीका तरमीमी बिल के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुल्क भर की तमाम सहाफ़ती तंजीमों की पीका तरमीमी बिल की मुखालफत। मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे। कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरे में बड़ी तादाद में सहाफ़ी शरीक हुए। लाहौर, मुल्तान और बहावलपुर में मुजाहरे। इस्लामाबाद और कोयटा में सहाफ़ियों की एहतजाजी रैलियाँ। रहनुमाओं ने कहा, पीका के काले कानून को ख़त्म करा कर रहेंगे। एक के बाद दूसरा नोटिफिकेशन और फिर वो भी वापस ले लिया गया। बानी पीटीआई का यूटर्न पर यूटर्न। 25 जनवरी को एक कमेटी बनाई, फिर तहलील कर दी। बानी पीटीआई ने बैन अल-अक़वामी राब्ताकारी के लिए कमेटी तश्कील दी थी। कमेटी में सलमान अकरम राजा, वलीद इकबाल और सज्जाद बरकी शामिल थे। जुल्फी बुखारी की सरबराही में नई कमेटी तश्कील दी। शहबाज गिल को भी शामिल किया। बाद में नई कमेटी को भी तहलील कर दिया। हुकूमत की मुज़ाकराती अमल बहाल करने की कोशिश। पीटीआई का इनकार। मुज़ाकराती कमेटी का इजलास पीटीआई की अदम शिरकत पर मुलतवी। हुकूमती कमेटी 55 मिनट तक इंतजार करती रही, लेकिन कोई ना आया। स्पीकर ने उमर अयूब और असद फैसल से टेलीफोनिक रब्ता भी किया। अपोजिशन ने एक बार फिर शिरकत से माजरत करी। पीटीआई का मुज़ाकरात के मुतालिक रवैया नामुनासिब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, कोशिश है बातचीत आगे बढ़े। स्पीकर अयाज सादिक बोले, मुज़ाकराती कमेटी कायम रहेगी, इसे तहलील नहीं करेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा, पीटीआई को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना पड़ेगा। इरफान सिद्दीकी बोले, पीटीआई ने मुज़ाकरात अमली तौर पर ख़त्म कर दिए। हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म। पीटीआई ने JHY से हाथ मिला लिया। पीटीआई और JHY के दरमियान राब्ते बहाल। पीटीआई के वफ़द की फजलुर रहमान से मुलाकात। सलमान अकरम कहते हैं, मौलाना को मुज़ाकरात और हुकूमत की नीयत से आगाह किया। उमर अयूब बोले, हुकूमत ने बानी पीटीआई से अलहदगी में मुलाकात नहीं कराई। कामरान मुर्तज़ा ने कहा, इलेक्शन कमीशन में तैनातियों के मुतालिक भी बातचीत हुई। पीटीआई कहीं नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरह बेवफाई तो नहीं करेगी। मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात शुरू करने से पहले एतमाद में न लेने का भी शिकवा किया। पीटीआई और JHY क़यादत में मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। दोनों पार्टियों का जल्द राब्ता अवाम मुहिम चलाने पर इत्तफाक। अली अमीन गंडापुर आइंदा फजलुर रहमान के खिलाफ कोई बयान नहीं देंगे। वज़ीर आज़म और वज़रा ढिटाई से कहते हैं, लोड शेडिंग खत्म कर दी, हमारा विफाक पर भरोसा ही खत्म हो गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में खिताब। वफाकी हुकूमत पर सख्त तनकीद। कहा, वफाक के इसी रवैये की वजह से सिंध हुकूमत ने अपनी तवानाई मनसूबे शुरू कर रही है। सनतों में गैस का मसला भी चल रहा है। किला अब्दुल्ला में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर ख्वारिज की हमले की कोशिश। फोर्सेस ने चौकी में घुसने की कोशिश नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 5 ख्वारिज हलाक, 2 खुदकुश बमबार भी शामिल। बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू के इलाके जानी खेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 ख्वारिज हलाक और 9 जख्मी। मुल्तान और DG खान में आग लगने के वाक़यात। ओगरा गैर मजाज फैक्ट्रियों के खिलाफ मुतहरिक हो गई। गैर मजाज फैक्ट्रियों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई और कानूनी चाराजोई का आगाज। ओगरा ने वाक़े की तहकीकात के लिए थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर की खिदमत हासिल कर ली।
امریکی سرمایہ کاروں کے وفد کا 2 روزہ دورہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان انویسٹمنٹ کے کئی معاہدوں پر دستخط۔ امریکی وفد کی قیادت ٹرمپ خاندان کے بزنس پارٹنر جینٹری بیچ کر رہے ہیں۔ نئی امریکی حکومت بنتے ہی وفد کا پاکستان آنا اہمیت کا حامل، دونوں ملکوں میں معاشی اور 2 طرفہ تعلقات کی نئی راہیں کھلیں گی۔ وزارت مذہبی امور نے حتمی حج پیکج کا اعلان کر دیا۔ ترجمان کے مطابق لانگ حج پیکج کی حتمی قیمت 10,75,000 مقرر، شارٹ حج پیکج 11,50,000 روپے مقرر ہو گیا۔ سرکاری حج اسکیم میں محدود تعداد میں نشستیں باقی ہیں۔ کراچی پولیس نے بچے کے اغوا کی کوشش ناکام بنا دی، ملزم گرفتار۔ ایس ایس پی ویسٹ کے مطابق ملزم پیر آباد کے علاقے فرنٹیئر کالونی سے 10 سالہ اویس کے اغوا کی کوشش کر رہا تھا۔ پولیس نے اطلاع ملتے ہی اہل علاقہ کی مدد سے ملزم جنت گل کو گرفتار کیا۔ بچے کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا۔ کراچی میں 13 سالہ بچی کا مبینہ اغوا، گلبرگ بلاک 12 سے بچی کے اغوا کا مقدمہ درج۔ والد کے مطابق سہانہ 26 جنوری کی شام 6 بجے لاپتہ ہوئی۔ بچی کو شعیب نامی شخص نے 2 نامعلوم ساتھیوں کے ہمراہ گرفتار کیا، اغوا کیا۔ پولیس کے مطابق بچی کی بازیابی کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ اغوا کاروں کے موبائل نمبر کو ٹریس کر رہے ہیں۔ کراچی کے علاقے گلشن حدید میں اسٹریٹ کرائم کی واردات، 3 لٹیرے شہری سے موٹر سائیکل چھین کر فرار۔ واردات کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ دوسری جانب کراچی میں بینک سے رقم لے جانے والے ایک اور شہری کو لوٹ کیا گیا۔ گلشن جمال میں 50 لاکھ روپے لوٹ لیے گئے۔ 2 موٹر سائیکل سواروں 3 افراد بینک سے تعاقب کر رہے تھے۔ اداکار فیروز خان اور کامیڈین رحیم پردیسی کے درمیان ہوگا بڑا مقابلہ۔ آئندہ ماہ سجے گا باکسنگ کا دنگل۔ باکسنگ رنگ میں اترنے والے فیروز خان کی لندن کے جم میں بھرپور پریکٹس۔ رحیم پردیسی بھی فیروز خان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار۔ انتظامیہ سے ایمبولنس لانے کا بھی کہہ دیا۔ مقابلہ 15 فروری کو لاہور میں ہوگا۔ اور اداکار خوشحال خان کی باکسنگ میں مہارت۔ خوشحال خان نے اپنے پہلے باکسنگ میچ میں شاندار کارکردگی سے شائقین کو حیران کر دیا۔ ورسٹائل اداکار نے لاہور میں بین الاقوامی باکسنگ مقابلوں میں حریف بشر خان کو ناک آؤٹ کر دیا۔ ہانیہ عامر اور سحر خان بھی خوشحال خان کی حوصلہ افزائی کے لیے موجود تھی۔